लो जी, आज ना मरियम नवाज साहिबा ने सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर दी। उन्होंने सारा बता दिया कि इमरान खान जो है वो अब क्यों पॉपुलर नहीं है, क्यों लोग बाहर नहीं निकल रहे, क्यों वो रिप्लेस कर रही हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी को, किस तरह वो यूथ की पॉपुलर तरीन लीडर बन रही हैं। ये उन्होंने सारा कुछ बता दिया और वो बताते हुए उन्होंने अपने दलाइल भी दिए। उन्होंने बताया, और आप उनकी ज़ुबानी बल्कि सुनने ज़्यादा ईजी होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी जो विल्सन जो है अमेरिकन सेनेटर, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आई एम ग्रेटफुल टू शेयर दैट आई एम ड्राफ्टिंग द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट टू बैन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट दोज इन द पाकिस्तान मिलिट्री गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ इमरान खान। ये जो विल्सन वही जिनसे मोहसिन नकवी साहब बड़े खुशी खुशी में मिल के आए। ये आप जहन में रखें। अभी ये उस सूरत में हो सकता है अगर इमरान खान पॉपुलर लीडर हों। और मरियम नवाज साहिबा ने आज बताया है कि इमरान खान अगर पॉपुलर लीडर नहीं है तो क्यों नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया है कि वो कितना खौफ खुदा है उनके अंदर और कितना अच्छे तरीके से उनके पास ही डयाला में इमरान खान है, क्योंकि पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है तो पंजाब पिंडी के अंदर डयाला है। वो कह रही है मैं कितना ख्याल रख रही हूँ इमरान खान का कि मैं इमरान खान ने हमारे साथ क्या किया, मैं क्या कर रही हूँ। तो एक हाईएस्ट मॉरल वो लिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पिकअप कर गया इकोनॉमिकली। तो जैसे अब मौलाना फजल रहमान साहब आज फरमा रहे थे कौमी असेंबली में खड़े होकर, तो मैं आपको वो भी सुनवा देता हूँ। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, या अदालतें अगर काम नहीं कर रही, उमर अयूब साहब फरमाया, उससे भी क्या फर्क पड़ता है। मरियम नवाज ने आर्गूमेंट यहाँ इतने बड़े दे दिए। मौलाना फजल रहमान का पहले सुनिए वो क्या फरमा रहे थे पार्लियामेंट जोश खिताबत में। मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बनाई जा रही, बल्कि बंद कमरों के अंदर मावराए हुकूमत, मावराए सियासत, मावराए पार्लियामान पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। और हमें एक लम्हे के लिए भी इसकी इजाजत नहीं है कि हम रियासत की बका, उसकी सालमियत के हवाले से कोई बात कर सकें या कोई तजवीज़ दे सकें। हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि इस वक्त दो सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं है। आज वज़ीर आज़म साहब यहाँ होते और उनके खिदमत पे बसद एहतराम ये अर्ज करता कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, उसके साथ मुत्तसिल अजला में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला, इस वक्त वहाँ कोई हुकूमत नहीं है, वहाँ कोई पुलिस नहीं है। पुलिस चौकियां अंदर से कुंडे लगाकर बंद कर दी गई हैं और पुलिस अमला उसमें महसूर है और सड़कें, इलाके और गलियां ये मुसल्लह कुव्वतों के हाथ में है। मेरा हुक्मरान जिस हैसियत में भी है, मुल्की मामलात के बारे में इतना बेखबर है, कब सोचेंगे हम मुल्क के लिए। उमर अयूब साहब क्या फरमा रहे थे, जरा सुने जी। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया एक बार फिर। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। जुडिशरी को कहना चाहिए इनफ इज इनफ। जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कहा था, हमें तवक्को है कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जजेस और बाकी जजेस को रीढ़ की हड्डी जरा मजबूत करें, कोई टाइटेनियम इंजेक्ट करें, ट्रांसप्लांट कराएं, पर जरा मजबूती से खड़े हो जाएं। ये जो यहाँ पे बुलंद बाला दावे करते ना, वो जरा इसी महंगाई कम होती है, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है दुनिया पे। एक शख्स जो वजीर आजम पाकिस्तान रह चुके हैं, वाहिद वो लीडर हैं जो कौम को जोड़ सकते हैं। खुदारा उनकी विजडम से फायदा उठाएं, उनके तजर्बे से फायदा उठाएं। पहली बार हुआ है कि IMF का मिशन आया है जो कि बजटरी सपोर्ट के अलावा रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर वो बातचीत कर रहे हैं। वजह वो देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो मुल्क के अंदर पैसा डालना इसी तरह के तंदूर के अंदर आप कोई नोट जला दें, खत्म कर दें। भट्टी साहब वार्म वेलकम, जुबैर साहब बहुत वार्म वेलकम, और हमारे हर दिल अजीज आमिर अली हसराना साहब बहुत वार्म वेलकम। लेकिन सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा को वेलकम करूंगा प्रोग्राम में, और वो इस तरह के आज जो उन्होंने रीजंस बताए हैं वो जरा सुन लें। चलाएं। कितनी कॉल्स आई हैं कि बाहर निकलो, घेराव करो, जलाओ, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। एक बंदा नहीं निकला पंजाब से, और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो लोग निकले हैं वो भी सरकारी मुलाजिम थे सब। कोई बंदा नहीं निकला। उसकी क्या वजह? हमें ये बताया जाता है कि बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। तो पॉपुलैरिटी का गेज क्या है? पॉपुलैरिटी का गेज ये है कि अभी सजा सुनाई गई है और भी हर जगह हर दफा कॉल्स दी गई, किसी ने कान नहीं धरे कॉल्स पे। उसकी वजह ये कि लोग तंग आ चुके हैं घेराव, जलाओ, इंतशार, फितना, फसाद से। लोगों ने अपने घरों में अपने किचन चलाने हैं, अपने बच्चों का पेट पालना है, अपना मुस्तकबिल संवारना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो लोग देख रहे हैं कि उनकी जिंदगियों में बेहतरी आ रही है, जबकि अपनी हुकूमत नहीं रही, क्योंकि लड़ाई करने की आदत है। पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी से लड़ रहे थे, उसको खराब कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी तबाह कर रहे थे। और अब जब लोगों ने कान नहीं धरे तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, एक दूसरे के लहू लुहान कर रहे हैं, मार मार के। तमाशा बन गया।
वक्त ने कैसा पलटा खाया अब आप देखें। वो मेरे ही पास यहाँ पर अडयाला में बंद है, लेकिन मैं हल्फन एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनको एसी मिला है नहीं मिला, उनका एसी बंद कर दो। मैंने कभी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मुझे आपकी खिदमत में मेरा 24 घंटे सर्फ होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है इन बातों का, और मैं अल्लाह ताला की देनदार नहीं होना चाहती। वो उनका और अल्लाह ताला का मामला है, वो अपने मकाफात अमल में खुद ही अपने दाम में खुद ही आ गए, मुझे उसमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं। ना मैंने कभी कहा है कि इसको पकड़ो और ना मैंने कभी इसको कहा है कि इसको छोड़ दो। जिसने जो जुर्म किया है उसकी सजा उसको मिलेगी और मिल रही है, दुनिया देख रही है, हम देख रहे हैं, जागती आंखों से देख रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती कि कल को अल्लाह ताला के घर में मैं जवाब दूं। मैं किसी से कोई जुल्म और ज्यादती नहीं करना चाहती। कोई अच्छा खाना अडयाला में खा रहा है, उससे भी अच्छा खाना खाए, मुझे कोई इतराज नहीं। किसी को एसी मिला हुआ है, कूलर मिला हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने कहा था 2 ले ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आप इकॉनमी के भी माहिर रहे, मरीम नवाज साहिबा के भी आप तर्जमान रहे, अब आप एक इंडिपेंडेंट हैसियत में, आप वुड यू एग्री कि इमरान खान अब पॉपुलर नहीं रहे और जो क्राइटेरिया बताया कि मेहनत कर रही हैं, वो इकॉनमी की शरह, ग्रोथ की शरह वो बढ़ा दी है, महंगाई की शरह नीचे ले आई हैं, वो रोज़गार प्रोवाइड कर रही हैं, आप इकॉनमी के ही माहिर हैं, वुड यू एग्री? और उन्होंने जो रीज़न दिया है कि क्योंकि इमरान खान की कॉल पे लोग निकलते ही नहीं हैं, उनको सजा तब भी नहीं निकलते, बाद में वजन तो उनकी बहुत है, आपको ही वजन नजर आता है या नहीं? मेरा ख्याल है अगर हमारी हिस्ट्री से वाकिफ़ हों मरीम नवाज़, तो उनको पता हो कि जिस दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी तो कोई नहीं निकला था। इसलिए नहीं निकले थे कि जी भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ थे, इसलिए नहीं वो घर बैठे थे कि उनको हमदर्दी नहीं थी और जज्बात नहीं थे, इसलिए कि एक ब्रूटल डिक्टेटर बैठा था जो कि किसी हद तक जाने के लिए तैयार था। जैसे आज मोहसिन नकवी ने 26 नवंबर को शो किया था कि हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, अंधेरा करके गोलियां भी चलानी पड़ेंगी तो हम चलाएंगे। सो ये क्राइटेरिया नहीं होता। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब PTI की हुकूमत थी, ख्वाजा आसिफ से एक इंटरव्यू में पूछा था कि भाई आपके बंदे क्यों नहीं बाहर निकलते। मियाँ नवाज शरीफ के आप जेल में जिस दिन हाज़िरी होती है, लोग जाना होता है उन्होंने, तो उधर को 200 बंदा नहीं होता। और आई कैन कन्फर्म डैट बिकॉज मैं हर थर्सडे को जाता था। हम बैक करते रहते थे, MNA 10 MNA थे लाहौर के और 24 तकरीबन MPs थे कि यार आप 150-150 बंदा तो लेके आया करें ताकि कुछ लगे तो सही। लेकिन नहीं आते थे। 200 टोटल होते थे, जिसमें 2-4 आज़ाद कश्मीर, कुछ लोग सिंध से गए होते थे एंड सो ऑन, और लाहौर के कोई 50 होते होंगे। सो ये क्राइटेरिया जो होता है ना, इसके बेसिस पर अगर आप, लेकिन ज़ुबैर साहब, नवाज शरीफ साहब ने और या मीडिया ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि नवाज शरीफ वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर देन। आज इमरान खान साहब की पार्टी क्लेम करती है कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर नाउ, और इलेक्शन के रिजल्ट भी हमारे सामने है। तो उसके ऊपर अब आप रख के बात करें ना कि इतने पॉपुलर लीडर है तो उनके लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे प्रोटेस्ट में, क्यों नहीं उनके लिए प्रेशर डाल रहे हैं सड़कों पर आके? क्या इसकी वजह यह नहीं है कि इकॉनमी बेहतर कर रही है मरीम नवाज या शहबाज शरीफ? इकॉनमी देखें, इकॉनमी का बड़ा सिंपल सा है। अगर आप एलीट के हवाले से बात कर रहे हैं, रिच लोगों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेहतर हुई है, क्योंकि उनका एक ही क्राइटेरिया होता है कामरान, और वो ये होता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। और जैसे ही IMF के साथ एग्रीमेंट होता है, ये 25वां प्रोग्राम है, वी हैव बीन हियर 24 टाइम्स बिफोर, जहां हम खड़े। मैं आपको एक इकोनॉमी का जो आपको भी और सब लोगों को समझ आ जाएगा। अगर आज जो हमारे 3 दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने हमें रिजर्व्स में पैसे दिया हुआ है, चाइना, UAE और सऊदी अरेबिया, अगर वो वापस ले लेते हैं अपना पैसा, तो पाकिस्तान, मुझे एक इकोनॉमिस्ट बता दें जो ये इससे मेरी बात से डिसएग्री करे कि पाकिस्तान विद इन 1 वीक डिफॉल्ट कर जाएगा। सो यहाँ है आपकी इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी में पिछले 1 साल में, जब ये कहते हैं ना पीरियड ऑफ स्टेबलाइजेशन आया, 1,30,00,000 लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन 11% जो मरीम नवाज साहिबा रोजगार की स्कीमें देती, फिर आप इससे इंप्रेस नहीं हुए? आपको लग रहा है इससे कोई लोगों की आम जिंदगी में फाका नहीं हुआ? ट्रैक्टरों की स्कीम है और ये और वो। देखें, ये जो ट्रैक्टरों की स्कीमें या लैपटॉप या जो स्कीमें होती है ना, देखें इकॉनमी आगे चलती है जब आपकी जनरल पॉलिसीज 12 करोड़ अवाम है पंजाब की। अगर आप 10 किसान कार्ड दे देंगे, एक हेल्थ कार्ड दे देंगे, एक दूसरा कार्ड दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, वो टोटल मिला के 1 या 2% पाकिस्तान पंजाब के लोगों को फायदा पहुंचेगा। बाकी लोगों के लिए तो जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डिसएग्री विद हर कि वो कह रही है कि मैं पॉपुलर हो गई हूं, क्योंकि जब मैं लोगों में जाती हूं तो मीडिया भी हैरान जाता है कि यूथ मेरे साथ है, क्योंकि मैं जलाओ घेराव की बात नहीं कर रही और इमरान खान इज नो मोर पॉपुलर। इमरान खान बिल्कुल वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप है, वो जैसी भी बात करें अवाम उसके साथ खड़ी हुई है।
और इसका क्राइटेरिया उस वक्त होगा जब आप एक फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करेंगे, जिसमें ये इलेक्शन कमीशन नहीं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी आज़ाद हो, मीडिया को बात करने की आज़ादी हो। आपको भी पता है कि कितने मीडिया के पास चैलेंजेस हैं। आज काशिफ अब्बासी ने कुछ बोला था तो 2 हफ्ते के लिए उनको हटा दिया गया। तो ये तो हालत है। तो इसमें आप कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं कि जी कौन ज़्यादा पॉपुलर है? मेरे नज़दीक इमरान खान स्टिल रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान एंड बाय फार। राइट। आमिर इलियास राना साहब, आप एग्री करेंगे जुबैर साहब से? वो कह रहे हैं कि बाहर लोगों का ना निकलना, जो मरियम साहिबा लॉजिक दे रही है, ये लॉजिक नहीं बनती, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के लिए भी लोग बाहर नहीं निकलते थे जब वो जेल में थे। और दूसरा ये कि इकॉनमी जो है वो 12 करोड़ लोगों की बात नहीं हो रही, कुछ हज़ार लोगों के लिए शायद खुदनुमाई की बात हो रही है या वैसी बात हो रही है सिम्बॉलिकली, लेकिन इकॉनमी कोई बेटर नहीं हो रही। इमरान खान इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर। मैं जुबैर साहब की किसी बात पे इसलिए कमेंट नहीं करूँगा कि उनकी राय है ना, उसका एहतराम किया जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर आए हुए हैं 20 साल बाद पाकिस्तान में, 2 अरब डॉलर से 23 और 24 में 2-2 अरब डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान में स्पेंडिंग हुई, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने सरकारी शोबे में 10 साल में 20 अरब डॉलर देने की बात की और निजी शोबे को 20 अरब डॉलर अलग से, यानी 40 अरब डॉलर, और कैपेसिटी भी देखी। और 20 साल बाद जब उनके 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाकिस्तान में आए हुए हैं, और हमारे वहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तौकीर शाह, उन बाकी 8 हैं, वो लेके आए हैं, मेहनत की है ना पाकिस्तान के बंदे ने, तो वो स्पेंडिंग हुई है, तो वो देख रहे हैं कि यहाँ इकॉनमी में जगह मौजूद है। अब ये जो कहानियाँ है ना, उसका जवाब एक बंदे ने दिया, एक बड़ा अच्छा लगा मुझे। 150 मिलें बंद हो गई फैसलाबाद। फिर जवाब एक बंदे का आया कि भाई जब पुरानी मतरूका जो मिलें हैं उनकी जगह जदीद टेक्नोलॉजी आएगी, जहाँ छोटी छोटी खड्डियाँ लगी हुई थी वहाँ जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी टेक्सटाइल मिलें लगेंगी, तो छोटी छोटी मिलें बंद होनी हैं। सिस्टम बदल रहा है ना पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान में भी बदल रहा है। यहाँ पे हमारे पास असल में अपनी अपनी नज़र से देखने का एक आईना होता है कि मैं किस नज़र से देखता हूँ, दूसरे किस नज़र से देखते हैं। कुछ लोगों की अपनी एक गिरदान है, वो उसको उस हवाले से देखते हैं। यहाँ इलेक्शन पे बात करते हैं, 24 पे आपकी भी आके ना ज़ुबान रुक जाती है, 18 का जिक्र करते हुए लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि उस वक्त आप दूसरी साइड पे खड़े हुए थे। तो इलेक्शनों का मवाजना, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, ये मैंने नहीं लगाया था, ये इमरान खान ने लगाया था, जिसने अड़ के TTP को पाकिस्तान में बसाया, जिसने अड़ के आखिरी दिन। एक मिनट आप अपनी बात में जब मैंने नाम लेता हूं ना तो आप बोलते हैं, वैसे नहीं आप बोलते। नहीं, जब भट्टी साहब कह रहा हूं, भट्टी साहब हंस रहे हैं तो मैंने कहा भट्टी साहब एक मिनट तो नहीं, मैं सुना रहा हूं, मुझे पता है आपका और उनका चलता है, उनका नहीं वो हंस रहे यार, मैं आपको देख रहा हूं और आपकी भी मर्जी है, लेकिन मुझे बात करने दे। आप बाद में हंस लीजिएगा, क्योंकि मैं तो कैमरे को देख रहा हूं ना, आपको नहीं देख सक रहा। तो इस वक्त ये क्या है कि जनाब आप काम क्या कर रहे हैं सर? नहीं, आपको यही है ना कि मैं बैठा हुआ हूँ, आप स्टूडियो में मौजूद हैं, आपकी मर्जी, आप सबको देख लेते हैं और बात कर लेते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप करना क्या चाहते हैं। अपनी नज़र है ना, नुक्ता नज़र है, आप मुझे डाइवर्ट करना चाहते हैं, ये भी एक नुक्ता नज़र है कि ये एकदम जा रहे हैं, सीधे बात करते हुए जा रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक आ रहा है। मरियम नवाज ने पंजाब में यूथ के साथ जो इंटरेक्ट किया है, अच्छा यही था ना, ओ जी ये तो यूथ इनके हाथ से निकल गई। अच्छा आर्मी चीफ इंटरेक्ट करें तब तकलीफ है, वो बात कर रहे हैं TTP की और अफगानिस्तान की और दुनिया को बता रहे हैं, या गलाजत की मुहिम लेके सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। मरियम नवाज को बीच में ले आए, वो चुके हर बंदे की अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आईना है, वो सोच बताती है कि किस कदर गलाजत है या अच्छाई से कोई बंदा दूसरा नुक्ता नज़र भी देख सकता है और सुन सकता है, उसमें बर्दाश्त भी है कि पंजाब में जहाँ पे बुजदार के ऊपर मेरे भाई भट्टी साहब बैठे हुए ना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, इन्होंने हमेशा उसके बारे में बड़ी ही पॉजिटिव बातें की हुई हैं, वो सारी आपको भी पता है, आपके प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा की हुई हैं कि वो कितने लाइक फाइक थे। आज जब पंजाब में आम नौजवान, चाहे वो स्टूडेंट है या कुछ है, और वो किसान, जिसके बारे में हमने भी कहा कि आपने गलत काम किया एकदम, जब आपने स्पोर्ट प्राइस पे गंदम नहीं उठाई तो किसान रुल गया, लेकिन जब उसको सूद फ्री कर्जा दिया जा रहा है और उसको मिल रहा है, उसको ट्रैक्टर मिल रहा है, तो हमें ये बातें मिला के करनी पड़ेंगी ना। हाँ पिछले साल वो नई थी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाए, अनाउंस किए पहले दिन CM बन के, क्या उनमें से कोई प्रोजेक्ट से वो भाग गई? क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कोई ऐसा काम किया कि जो प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे उन्होंने कहा कि नहीं, वो बारी बारी? तो आप एग्री कर रहे हैं मरियम नवाज से कि मरियम नवाज की खिदमत की वजह से? मुझे ये बताएं कि चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को जब आप लेके चलते हैं, ठीक है, तो क्या कहां पे खड़ा है? मरियम साहिबा, मेरी बात सुने आमिर भाई, बात तो सुने, ब्रेक तो लगा ले, छोटी सी आपसे बात कर रहा हूं सर, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने ना, उसका जवाब दीजिएगा। कुर्रम में ही मैं आता हूं ना, मुझे बात पूरी करने दे। अच्छा सर, मुझे सिर्फ एक पूरा कर लेने दे। कुर्रम में जब लोग अपने प्यारों की मैयतें लेके बैठे थे और उनका चीफ मिनिस्टर जो डेरा इस्माइल खान में शाम में आम लोगों को थाने नहीं
नहीं खुलवा के दे सकता, वो इस्लामाबाद पे धावा बोल रहा था। ठीक है, आपको पता है ना। तो जब तरजीहात ये हों तो पॉपुलैरिटी जब मरियम नवाज ये कहती है तो पंजाब में कितने लोगों को आपने निकाला? मैं ये कह रहा हूं कि मरियम नवाज ने जो बात कही उसको इस पैराए मकबूलियत को छोड़ दें। क्या कितने लोग निकले पंजाब में, उनकी पूरी क़यादत आई बाहर। वो क़यादत की बात कर रहा हूं, आम आदमी की नहीं कर रहा। नहीं, वो आम आदमी की बात कर रही थी, वो क़यादत की बात नहीं कर रही थी। 26 की बात कर रहा, वो आम आदमी की बात कर रही थी। और दूसरा, मरियम नवाज साहिबा ने अपना कंपैरिजन 3 सीएम्स के साथ नहीं किया, इमरान खान के साथ किया और उन्होंने बताया कि वो पॉपुलर हो गई है यूथ के अंदर। मैं ये बात कर रहा हूं आपसे, तो आप उससे एग्री करते हैं कि आप, जुबैर साहब एग्री नहीं करते, आप एग्री करते हैं? मैं आपको यही बात कह रहा हूं कि उन्होंने ठीक जगह पे, उस जगह पे चोट पहुंचाई है जिससे पूरी की पूरी चीखें आपको नजर आ रही हैं सोशल मीडिया पे। यही वो जगह है जो कामयाबी और नाकामी का बताता है। आ गया जी आपका। हाँ, वो ठीक चोट पहुंचा रही है। भाई एक तो पहली बात ये है कि आमिर साहब ने मुझे बताया कि बुज़दार को आपने लाइक कहा करते थे प्रोग्राम में बैठ के। ये तो बड़ी नालायकी वाली बात है, अगर भट्टी साहब कहते थे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कहते नंबर 1। अब असल इशू पे आते हैं। आपको भी पता है कि वो क्या कहा करते थे। अच्छा ठीक है, अब असल इशू पे आते हैं कि मरियम साहिबा ने जो बात कही कि उन्होंने कहा कि देखें, एक तो मुकाफाती अमल बताया, कहती मैं खुदा से डरती हूँ, मैंने अपना मामला जो हमारे साथ इमरान खान ने ज्यादती किया अल्लाह पे छोड़ दिया, और हम इतने अच्छे और स्पिरिचुअली इतने अच्छे लोग हैं कि हमने कभी ना ये पूछा इमरान खान को कि वो खाना क्या खा रहा है, कभी ना हमने उसका एसी उतारा, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि 2 एसी लगा दो, अच्छे से अच्छा खाना खाए, हमारी कोई ज़ाहिर दुश्मनी नहीं है, ना हमने किसी को पकड़ा, ना जकड़ा, ना किसी का ज्यादती की। आप लोग कह रहे हैं कि जी इस गवर्नमेंट फाशिस्ट गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने तहरीक इंसाफ की औरतों के साथ ये कर दिया, पंजाब पुलिस ने ये कर दिया। किस बेस पे कह रहे हैं? सीएम पंजाब खड़े होकर झूठ तो नहीं बोल रही? अच्छा, पहली बात तो जो है कि अभी आमिर भाई ने बात की, वो आर्मी चीफ़ और मरीम नवाज़ को लेकर जो सोशल मीडिया पर गंद चल रहा था, मैं हैरान रह गया। वो काबिल मज़म्मत है और शर्मनाक है कि वो फितनतुल खारिज की बात कर रहे थे, अफ़गानिस्तान की बात कर रहे थे, ख़वातीन की बात कर रहे थे, और जिस तरह वो उसको लेके सोशल मीडिया पे आया तो क्या कहा जा सकता है, शर्मनाक है। दूसरी बात, एंड पे आमिर भाई ज़रूर सुनाएंगे क्योंकि वो स्टोरी इनकी कमाल की स्टोरी थी, जब उड़न खटोला आया, इन्होंने ही पूरे पाकिस्तान को बताया था, वो एंड पे सुनाएंगे। एंड पे सुनाएंगे? मैं क्योंकि उस तरफ जा रहा हूँ। अब आ जाए जी मरियम नवाज़ साहिबा पे। पहली बात यह है कि उन्होंने फरमाया कि यह मकाफ़ात अमल है, तो मोहतरमा सीएम साहिबा, मकाफ़ात अमल का सिलसिला जारी है, ज़रा एहतियात करें और ज़रा एहतियात की बजाय ज़रा इंतज़ार करें। सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे, और ये मकाफ़ात अमल का जो सिलसिला आगे आना है ना, वो कमाल आना है। उसमें क्या होना है? मैं और आप दोनों बैठ के देख लेंगे क्या होना है। और क्या होना क्या है, वक्त ने जैसा पलटा खाया है, वक्त ने एक बार फिर पलटा खाना है। ये जो दायरों का सफ़र है ये रुकेगा नहीं। जो कुछ आपने कर दिया है, जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आप कर चुके हैं, इस मुल्क की जमहूरियत, इस मुल्क की पार्लियामेंट, इस मुल्क की वोट की इज़्ज़त और इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क के साथ वो पता चलेगा। मेरे पास यानी कैसे वक्त ने कैसे पलटा खाया। मेरे पास अडयाला जेल में बंद हैं, सीएम हाउस के साथ अडयाला जेल। वक्त पलटा तो खाया नहीं, सुने, मेरे पास बोला मेरे सूबे में, बात मेरी कर लेंगे, बात कर लेंगे। अगर आप मरियम नवाज हैं तो मैं मरियम नवाज, अगर आप उनके पंजाब हुकूमत ज्वाइन कर लिया, पंजाब हुकूमत ज्वाइन कर ली, तो मुझे बात तो कर लें ना। मैं काबिल एहतराम है, मैं भड़क नहीं जाता। मैंने तो शुरू भी उनसे कहा कि जो उनके खिलाफ ट्रेंड चला है वो गलत है। वक्त ने कैसे पलटा खाया। मेरे पास अडयाला जेल में बंद है, मैं कुर्बान जावा। मैं इस मुल्क ते वक्त भी आना सी कि क्या बात है भाई, इस मुल्क में ये वक्त भी आना था कि मरियम नवाज़ ने इमरान खान पे बात करनी थी और कहना था कि वक्त ने कैसा पलटा खाया, मेरे पास अडयाला जेल में बंद है। वक्त पलटा खाएगा और मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप दोबारा अडयाला जेल जाएँ, लेकिन इंतज़ार करें, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करें। अब इमरान खान पॉपुलर नहीं, ये वैसे ही बयान है जैसे मेरे बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं है। अच्छा आगे चले, दिलीप कुमार साहब की फिल्म चल रही है और अब मनोज कुमार ने आगे डायलॉग बोलना है रिप्लाई में, बोले आप नहीं बोल रहे, उसके बाद आप दिलीप कुमार है और मैं मनोज कुमार हूं, फिर इतना पॉज नहीं हो सकता। नहीं तो मेरी बैरून मुल्क क्या अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, इमरान खान पॉपुलर नहीं है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को आज यास्मीन राशिद से दोबारा फेयर एंड फ्री इलेक्शन लड़वा दें। मरियम नवाज़, आलिया हमजा या किसी और पीटीआई की खातून से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मकबूलियत देखने हैं तो 8 फरवरी 2024 के फॉर्म 45 खोल लें, फॉर्म 45 खोल लें, आपकी मकबूलियत का पता चल जाएगा। और जो इखलाकी बर्तरी के आप दर्स वो दे रही थी ना, जिस मुल्क में 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हो चुका हो, जिस मुल्क में वोट की इज्जत पामाल हो चुकी हो, जिस मुल्क में नैब तरमीम हो चुकी हों, जिस मुल्क में
इलेक्शन एक्ट की तरमीमें हो चुकी हों, जिस मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी हो, जिस मुल्क में पीका कानून आ चुका हो, जिस मुल्क में जाली रिकॉर्ड मुकदमे बन चुके हों, जिसमें मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ और चार दीवारी के तकद्दुस, चार दीवारी का इसलिए कह रहा हूँ कि मरियम नवाज साहबा खातून है, बहैसियत खातून वज़ीर आला कह रहा हूँ, चार दीवारी तकद्दुस की पामालियों के बाद आपको इखलाकी बर्तरी का दर्स देना, भाषण देना सूट नहीं करता। और अगर आपने फिर भी देना है, और वो कह रही हैं कि खौफ खुदा आपने कहा या उन्होंने कहा कि कितना खौफ खुदा है, कितना ख्याल रखती हैं, इस हवाले से तो हमने नवाज शरीफ साहब को गोद में उठाए रखा। कैसे? नवाज शरीफ साहब की 5 मेडिकल रिपोर्टें, अस्पताल जाना, इस्लामाबाद लाहौर ये इमरान खान दौर में हो रहा था, इस्लामाबाद लाहौर कराची के अस्पताल एक छत के नीचे, डॉक्टर इस्लामाबाद लाहौर और कराची के डॉक्टर एक अस्पताल एक छत के नीचे, पॉइंट नहीं है एक दो, अच्छा एक छत के नीचे। डॉक्टर यास्मीन राशिद रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करती थी कि आज की रात नवाज शरीफ साहब किस तरह गुजरी। वही यास्मीन राशिद जो मरियम नवाज साहबा से कोई चंद किलोमीटर के फासले पर कोट लखपत जेल में, और जिनको कभी उन्होंने पलट कर नहीं पूछा। अच्छा, फिर ECL से नाम भी इमरान खान के दौर में निकला, और फिर आमिर भाई का उड़न खटोला आया, और फिर उड़न खटोले में वो चले गए। तो बात बुनियादी तौर पे ये है कि जब आप चीज़ों से बिल्कुल ही मुकर जाएं, मेरी बैरून मुल्क क्या अंदरून मुल्क कोई जगह, ठीक है, आज मैं जवाब नहीं दिया सकता, नहीं, क्या जवाब दिया जाए? पॉइंट आ गया आपका। जुबैर साहब, ये जो बात कह रहे हैं ना कि यार ये क्या खबर दी है रिसर्चर साहब ने, इमरान खान की बनी गला रिहायशगाह के बाद झाड़ियों में आग लगी, PTI का आग लगाने का इल्जाम, ये मेरे ख्याल से मरियम नवाज साहब की नहीं। अच्छा जुबैर साहब, ये जो कह रहे हैं वक्त ने फिर पलटा खाना है, आपको लगता है कि जिस तरह आप जानते हैं शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि उनकी मौजूदगी में इमरान खान या इवन नवाज शरीफ साहब को मौका मिल जाएगा दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने का? जो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, वक्त दोबारा कैसे पलटा खा सकता है, आपकी दफा खा सकता है, या जिस तरह अमेरिकन ये ट्वीट आया है आपको लगता है उससे पलटा खाएगा? जॉय विल्सन जो कह रहा जी पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट लेके आऊंगा, बैन कर देंगे, ये वो, योर टेक। देखें कामरान, मेरा ख्याल है आमिर ने भी जिक्र किया था, अभी भट्टी साहब ने, एक ये मौका है उस चीज़ को कंडेम करने का जो मरियम नवाज़ के हवाले से जो सोशल मीडिया पर जो कैंपेन उनके ख़िलाफ़, मेरा ख्याल है ये सबको कंडेम करना चाहिए। PTI की अपनी लीडरशिप को भी कहना चाहिए कि ये हम इसके साथ नहीं हैं, इस कैंपेन के साथ, ताकि सब बिल्कुल ऑन वन पेज हों। ये किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है, ना एक्सेप्टेबल है हमारी सोसाइटी के लिए कि इस किस्म का कैंपेन चलाई जाए। आप क्रिटिसाइज़ करें उनकी पॉलिसीज़ को, परफॉर्मेंस को, बिल्कुल। और अब मेरा सवाल से देखिए, एक तो जी एक मैं चीज़ सिर्फ कहना चाहता हूँ, अगर आमिर साहब के लिए आप कभी प्रोग्राम में 2024 किसी भी चैनल के, बाशमूल दुनिया TV के चैनल के, अपना चैनल के, रात के 9 बजे या 9:30 बजे 8 फरवरी 2024 की ज़रा स्क्रीन दिखा दें कि उस वक्त ब्लड था ऑल ओवर फॉर PMLN और नॉट, ऑल ओवर पूरे पंजाब में, फैसलाबाद डिवीज़न, पिंडी डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न, मतलब वहाँ सीटें कोई एक आध होता था जिसमें PMLN का आगे हुआ था। तो फिर एकदम से क्या पलटा खाया। और जहाँ तक जो आप ये जो भट्टी साहब ने बात की है, मैं 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि हमने 70 साल से यही खेल देखा है कि एक का पलटा नहीं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ शहबाज शरीफ इज अ यूनिक केस, विल ही गिव सम स्पेस फॉर एनीवन एल्स टू कम इन दिस पोजीशन? जो समझ रहे हैं ना पोजीशन होती है यहाँ प्राइम मिनिस्टर की, देखिए उनके पास जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और जो उनके ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो लोग आगे पीछे होते हैं, नौकर चाकर हैं, जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ के सामने बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकते। आज अगर नवाज़ शरीफ साहब चाहें कि PMLN गलत तरीके से बैठी भी और हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, आज वो इशारा भी देंगे। और तो नवाज शरीफ इशारा क्यों नहीं देते? क्या वो ये समझते नहीं है कि गलत तरीके से बैठी हुई, या उनको लगता है कि सही तरीके से बैठी हुई है? आई थिंक उनको जो फंसाया गया है ना, जिस तरह से देखें, जो मैं एक कामरान कहता हूँ, जो ओरिजिनल सिन था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है और एस्टैब्लिशमेंट की मदद से हुआ है। 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, MQM और बाप पार्टी, उनको इशारा करके कहा क्या, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ दे दिया और इमरान खान की हुकूमत गिर गई। बट उसमें बहुत बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे थे और उसकी इम्प्लीकेशंस को नहीं समझ रहे थे कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ एस्टैब्लिशमेंट के साथ आज किया है, तो फिर आपका वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो जाएगा और तमाम ताकत जो है एस्टैब्लिशमेंट के पास चली जाएगी, फैसला साजी की ताकत उनके और पास आपको लगता है कि नून लीग आपको लाना चाहते हैं? नून लीग तमाम तरह एफर्ट्स के बावजूद जो इकॉनमी को रिवाइव कर रही है, शहबाज शरीफ जिस तरह गुड बुक्स में है सब इदारों के भी,
उसके बावजूद अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी नहीं हो रही। और मेरा जुबैर साहब एक सवाल ले लीजिएगा, आपने कहा कि नवाज शरीफ को फंसाया कौन आता है? आप ये वाकई समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को फंसाया गया है? जी मैं समझता हूँ। मैं पहले तो ये अवाम जो हैं उसमें 10.5 करोड़ वो लोग शामिल हैं आमिर साहब के लिए जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे, 10.5 करोड़ लोग, और वो इजाफा हुआ है पिछले 3 साल में, सिर्फ 1 साल में 1 करोड़ 30 लाख का इजाफा हुआ है। पॉइंट आ गया जी, वो तो नहीं खुश होंगे, उनको तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के ऊपर जो बोझ पड़ा है आपका पॉइंट आ गया का और परचेजिंग पावर जो उनकी कम हुई है और टैक्सेस का, तो आपने बहुत से चैलेंजेस दे दिए आमिर इलियास राणा साहब को। आखिरी बात, आमिर साहब ने जो एग्जांपल दी थी, कामरान एक सेकंड, आमिर साहब ने जो एग्जांपल दी थी उसमें भी कर्जों की बात की गई थी कि जी वर्ल्ड बैंक, भाई खुदा के लिए कर्जों की बुनियाद पर आप अपनी मईशत को अच्छा, सर पॉइंट आ गया आपका, कर्जे तो आप लेके बैठ सकते हैं, 25वां कर्जा आपने ले लिया। मुझे क्विकली ब्रेक के लिए जाना है, फिर वापस भी आना है, और आमिर साहब आपकी तरफ ऊपर जो ऑनस्लॉट हुआ है दोनों तरफ से, मैं तो खैर न्यूट्रल हूं, उसका जरूर जवाब दीजिएगा ब्रेक के फौरन बाद। एक तरफ जी इमरान खान साहब के वकला और उनके वो अपोजिशन लीडर जो है वो चीखे मार रहे हैं कि इमरान खान को ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, उनके लीडर्स को बंद किया हुआ है, औरतों को बंद किया हुआ है, और जजों को कह रहे हैं कि आप होशियारी पकड़ें, आप ज़रा अपना दिखाएं ज़रा अपनी, वो उमर यूब साहब आज फरमा रहे थे। दूसरी तरफ जो है वो मरीम साहबा ये कह रही है, डिनाइल मूड में है, या एक्नॉलेज करनी चाहिए उनकी बात ये कि इमरान खान तो पॉपुलर रहा ही नहीं, अब तो हम है रियलिटी। जी आमिर साहब, योर टेक सर इसी मौजू पे। असल में चूँकि आपका तो मज़े का शुगल होता है ना कि बाउंस करें, सवाल करें, फिर लोगों के नाम लें, कोई इशू नहीं। ज़ुबैर साहब का ज़ाहिर ज़ाती इशू है, वो तर्जुमान दोनों के रहे हैं, उनका भी अपना एक इशू है कि वो बात कर रहे हैं, मुझे उनकी राय का फिर एहतराम है। लेकिन ये जो 77 साल के दायरे का सफ़र है ना, ये सब सियासतदानों के सोचने का काम है। अभी आप जो मुत्तहिदा अपोजिशन की दाग बेल डलती देख रहे हैं, जिनमें से एक रहनुमा ने यह भी कहा कि आप 1 साल लेट हैं। जब आप 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद अगर सारे इकट्ठे होके PTI सोचती, और आपने सोचा एक जर्नल बगावत करेगा, नहीं हुई, आपने सोचा एक जज बगावत करेगा, नहीं हुई, 26 नवंबर को अवाम बगावत करेगी, नहीं हुई, तो अब आप हमारे पास आए हैं। अच्छा, जिन लोगों ने ये बात की वो स्टीयरिंग कमेटी में मौजूद हैं इस वक्त, जो नई बनी है, जिसकी जूम पे कोई मीटिंग शीटिंग शायद 1 हो गई है या 2 हो गई हैं, जिन्होंने नेशनल एजेंडा तैयार करना। लेकिन ये मुत्तहिदा अपोजिशन का जो मैसेज महारंग बलोच तक का नाम लेके इमरान खान ने किया, वो किसके लिए किया है? आपको पता है 26 नवंबर इसलिए किया था 190 मिलियन पाउंड का फैसला ना आए, और अब जो हो रहा है वो हो रहा है GHQ हमला केस में फैसला ना आए, जिसमें 8 पार्लियामेंटेरियन हैं, 100 से ज़्यादा जो मुल्ज़िमान हैं, और गवाह मतलब 118 मुल्ज़िमान हैं और 100 से ज़्यादा गवाह हैं, जिसमें से आई विटनेस भी भुगत चुके हैं, और 13 USB। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। अदालत में 118 मुल्ज़िमान के लिए GHQ हमला केस में प्रोसिक्यूशन ने जमा करा दिए हैं 300 सफ़ात से प्लस पे, और चालान जमा हो चुका है, गवाह भुगत रहे हैं, 25 गवाह भुगत चुके हैं। आई थिंक ये मिड ऑफ द रमज़ान जाके प्रोसिक्यूशन अपनी गवाही मुकम्मल करेगी और एक गवाह लेके आएगी अदालत की इजाज़त से, जो चक्री में मीटिंग हुई, और वो गवाह जो प्रोसिक्यूशन का दावा है इमरान खान को चकरा के रख देगा कि जो मीटिंग में मौजूद था, जो गवाही आएगी, जिस पे मैंने परसों ट्वीट भी किया, किस इशू के ऊपर सर गवाही देगा वो? सॉरी मैं मिस कर गया, किस इशू पे गवाही देगा वो? जो चक्री में मीटिंग हुई 9 मई की प्लानिंग की। अच्छा, 9 मई की प्लानिंग, ठीक है। अब चक्री के इर्द गिर्द आप चक्कर लगाइएगा कि वहां किस किस के फार्म हाउसेज हैं। जरा थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो गवाह आना है पूरी प्रोसिक्यूशन की उसके ऊपर खड़ी है कि हमने 1 साल लगाया है। फिर जो हम ताना भी देते हैं किसको? फॉर्मेशन कमांडर्स को और कोर कमांडर्स को, कि आप प्रेस रिलीजें जारी कर करके कहते रहे कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं और हम साबित करेंगे, और इमरान खान कहते हैं हमें CCTV दे दें। इनके आज तक किसी वकील ने, आपको पता है 118 मुल्ज़िमान के 118 वकील अलग अलग हैं और 26 अकेले इमरान खान के वकील हैं इस केस में। सब सीरियस ले रहे हैं इस केस को कि ईद और बकरा ईद के बीच में इसमें शायद आ जाए, और इतनी बड़ी तकड़ी टीम बनाई गई है। जहन में रखिएगा कि वो जो बार बार आर्मी कहती रही कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, और इमरान खान साहब बार बार तीनों खतूत में कहते हैं हमें CCTV दें, तो इनके वकील वो CCTV की 13 USBs क्यों नहीं ले रहे जो अदालत के माल मुकदमा? सर आपका पॉइंट आ गया, मैं अपना सवाल फ्रेम कर दूं। तो ये जो दायरों का सफर है, जो खुशखबरियां आप सुना रहे हैं कि क्या हो रहा है, अगर सियासतदान नहीं बैठेंगे, जिस तरह आज मौलाना फजलुर रहमान ने धमकी भी लगाई, बात भी की, बिल्कुल ठीक बात की कि हालात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी हुकूमत की होती है?
क्या उन्होंने कहा हुकूमत के पल्ले है ही कुछ नहीं यार, उन्होंने ये क्या बोला कि बेख्तियार वज़ीर आज़म है। एक मिनट जी, एक मिनट। पीटीआई, क्या पीटीआई नहीं बैठी खुद 13 साल से केपी में, जहां पे डीआई खान में जिन इलाकों का वो कह रहे हैं। सर पॉइंट आ गया आपका, वक्त के लिए आमिर भाई क्विकली आगे जाना, आपका पॉइंट तफसील से आ गया दायरों के सफर का। आप और हम कब तक इस बहस में रहेंगे जब सब चीजें बता रहे हैं कि भाई खुल्लम खुल्ला है। ठीक है, तो आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं ना दोबारा मुत्तहिदा अपोजिशन के सर पे, तो हमें भी देखना होगा भाई ये मुत्तहिदा अपोजिशन को इमरान खान और तहरीक इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। मैंने तो आपको सारी स्टोरी, ये नई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और इमरान खान का सारा ही जो काम वो तो फेल हो ही गया। 26 नवंबर की बगावत फेल हो गई, और जिस तरह मरीम नवाज कह रही है अवाम के साथ नहीं है, वो कह रहे हैं 26 नवंबर बगावत फेल हो गई। सारा मामला GHQ के फैसले और अपने मुकदमात से टेंशन हटाने के लिए, और एक गवाह बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाजी पलटा देगा। नहीं, आमिर साहब की खबर है, और अभी देखते हैं कि जो चक्री वाला गवाह कब आता है और कब चकराता है। और GHQ हमला केस जारी है 118, और इसके बाद भी केस हैं, और 200 के करीब केस हैं इमरान खान पे, इससे पहले भी केस थे, और वो तो चलते जा रहे हैं, निकलते बाहर नहीं नजर आ रहे। इमरान साहब बात ये है। हाँ, इमरान साहब कितने अरसे अंदर रहेंगे, ये भी बड़ी अहम बात है। मेरे ख्याल 4-5 साल, और जब तक अंदर रहेंगे तब तक बाहर वाले भी जेल में ही रहेंगे। ये हुकूमत तो जेल में है, मुझे तो लगता है हुकूमत जेल में है। अच्छा, हाँ, आप देखें ना, सारा दिन कोई मुझे आप अपना बता दें पिछले 3, 4, 5, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में कोई प्रोग्राम इमरान खान के बगैर हो, कोई बताएं, तस्वीर नहीं चल सकती। उससे क्या ताल्लुक है? वो तो हम भाई गवर्नमेंट मैटर ही नहीं करती। हाँ, जो मैटर ही नहीं करती। जो इमरान खान, ना तस्वीर है, ना बयान है, ना तकरीर है। इमरान खान खत लिखे हम इधर डिस्कस करते हैं, ट्वीट करे हम इधर डिस्कस करते हैं, बयान दे हम इधर डिस्कस करते हैं, उसका केस हम इधर किधर है? तो नवाज शरीफ साहब भी रोज आ रहे हैं। और मरियम नवाज साहबा ने पूरी तकरीर क्या की? इमरान खान। उनकी पॉपुलैरिटी का मेन ग्राफ क्या है, यानी उनका हदफ क्या है? इमरान खान। और बाकी मेरे भाई ज़ुबैर साहब ने, यानी मैं हैरान होता हूँ ज़ुबैर साहब पे, अक्सर मासूमियत पे नवाज शरीफ को फंसाया गया है। भाई नवाज शरीफ साहब कोई नाबालिग बच्चे हैं? आप पूछ लेना, आप सवाल करना चाहते हैं भाई पे मैं सवाल इस पे क्या करना है? लंदन से माशाल्लाह वापसी हो गई, एलो अयाल वापस आ गए, आप मुस्लिम लीग के सदर बन गए, केस खत्म हो गए, भाई वजीर आजम बन गया, बेटी वजीर आला बन गई, समधी डिप्टी वजीर आजम बन गया, हुकूमत ले ली, ये फंसाया गया है। जुबैर साहब कैसे फंसाया गया आपके ख्याल में? भट्टी साहब भी बड़े हैरान हो रहे हैं सुन के। नवाज शरीफ साहब कैसे फंसाया गया? भट्टी साहब का सवाल बनता है, भट्टी साहब का। बिल्कुल, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा था कि वो विलिंग पार्टनर नहीं थे, वो विलिंग पार्टनर थे। लेकिन जहां उनकी जो, अगर आपको भी पता होगा, आपके सबसे कॉन्टैक्ट्स भी हैं, उनकी जो मर्जी थी वो ये थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके असेंबली तोड़ दी जाए और इलेक्शन में जाया जाए। उस हद तक मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जी अगर उस वक्त नवाज शरीफ की बात मान लेते, उसके बाद तो वो फंसते चले गए, उसके बाद तो उनके पास कोई चॉइस है। लेकिन ये बात सही है जुबैर साहब के, इमरान खान इस वक्त की मौजूदा जिस तरह का सिस्टम चल रहा है उसमें बाहर आते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि शहबाज शरीफ को स्पेस नहीं देंगे। जो हम ये कह रहे हैं ना, वो बेख्तियार प्राइम मिनिस्टर है, वो उनकी यूएसपी है शहबाज शरीफ की, कि वो अगर बेख्तियार है तो कोई सेमी इख्तियार वाला भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकता ना फिर, क्योंकि एक अच्छा बेख्तियार प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है। देखें, इमरान खान इसलिए बाहर नहीं आएंगे, उस वक्त तक बाहर नहीं आएंगे जब तक उनकी पॉपुलैरिटी यहाँ रहेगी या इससे ऊपर जाती रहेगी। मसला यही है। अच्छा, अगर उनकी पॉपुलैरिटी ना हो, अगर मरियम नवाज की पॉपुलैरिटी हो या PMLN की, तो उनको छोड़ दें। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। वही तो कह रहा हूँ कि Exactly, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ ही इज इररिलेवेंट, इफ ही इज नॉट पॉपुलर, अगर लोग बाहर नहीं निकलते तो उसको छोड़ दें। मरियम नवाज आप ये कह रहे हैं कि इसलिए उनको अंदर रखा हुआ है कि उनके खिलाफ जेन्युइन केसेस हैं। ANP की बात की, कभी किसी की बात की? तो आमिर साहब, इसका मतलब ये है कि नून लीग को पॉपुलर बनना पड़ेगा। कोई क्या टिप्स दे सकते हैं इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि नून लीग पॉपुलर हो जाए, तो ताकि बेचारे PTI वालों को भला हो जाए और इमरान खान बाहर आए? मैं दे देता हूँ यार टिप। हुकूमत से निकल जाए, कहें हमारे पास के साथ खाना कौन खा के आया था? मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, वो एक चीज सिर्फ ये कह दें कि हमारे पास मैंडेट नहीं है, हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, पॉपुलर होना शुरू हो जाएंगे। आमिर भाई नहीं, मेरे से सवाल पूछा जुबैर साहब बीच में आ गए, मैं तो बोला ही नहीं हूँ। आमिर भाई सवाल ये पूछा आपसे एज एनालिस्ट, नवाज शरीफ साहब उन्होंने पूछा, बाती हो गए नवाज शरीफ के साथ खाना कौन खा के आया? मैंने कई दफा आपको भी खाना खिलाया, आपने मुझे कई दफा खिलाया, कभी कामरान शाहिद साहब, जी कामरान शाहिद साहब नवाज शरीफ के साथ 1-to-1 खाना कौन खा के आया? हजारों लोगों ने खाया, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? शाहिद ने 8-8 घंटे की मुलाकात,
लंदन में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको टिप दे। सवाल है, मैं ताकि आपने मुझसे सवाल ये है उड़न खटोले वाला मेरा रिपोर्टर। छोटे से सवाल के बाद मैं अपनी पूरी बात करूंगा ना। भाई मुझे क्या पता किस किसने खाना खाया उनके साथ। नहीं, आपने जो खाना 1 to 1 खाया, आपने क्या? अच्छा, मैंने जो खाया और कई खाने खाए मेरे भाई, मेरा नवाज शरीफ साहब के साथ सियासी नजरियात का ना कोई एग्रीमेंट है, भट्टी साहब ना उनके साथ मैंने कभी सियासी टॉपिक पे ला हासिल बात की है। बाकी आपसे सवाल ये पूछा है, खाना तो मैंने भाई मुशर्रफ साहब के साथ भी खाया, खाना मैंने इमरान खान साहब के साथ भी खाया, लेकिन इन तमाम लोगों के साथ, एक डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ के, खाना मैंने लता मंगेशकर साहिबा के साथ भी खाया। तो मैं हिंदू तो नहीं हो गया उनके साथ बैठ के, इंडियन तो नहीं। एक मिनट, खाना मैंने गुलजार साहब के साथ भी खाया, खाना मैंने दिलीप कुमार साहब के साथ भी खाया। क्या हो गया आपको भाई? खाने का सवाल ही नहीं हो रहा। मैं वही हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आपके पास कोई विशेष टिप है? जज्बाती नून लीग को मैं तो बड़ा गैर जज्बाती अंदाज में, बड़ा नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा हूं। जज्बाती हो गया। खाना तो मैंने आपके घर में भी खाया, लेकिन मैं आपके सियासी नजरिया से हो सकता है एग्री ना करता हूं। खाना मैंने जुबैर साहब के साथ भी खाया। मैंने कोई तंज नहीं किया। नहीं, ओहो, मैं तंज में नहीं ले रहा। एक सादा सा सवाल था, आपकी लॉजिक को कॉमन सेंस पे परख के आपको बता रहा हूं कि खाना, यार एक मिनट भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी सबको आराम है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि खाना खाने का मशवरा देने से क्या ताल्लुक? इतने जज्बाती कौन जज्बाती? जज्बाती कह रहे, जज्बाती नहीं होता। मैं तो बड़े नॉर्मल तरीके से मैंने आपको सारा बता दिया और किस कि डोनाल्ड ट्रंप के अलावा मैंने सबके साथ खाना खाया हुआ है। 8 घंटे में क्या डिस्कस? आप कितने जज्बाती हो गए? और जज्बाती क्या है सर? इसके अंदर जवाब नहीं देना आपने। हाँ भैया, आप विशेष टिप दे दें। मैंने देखिए नून लीग किस तरह पॉपुलर। नहीं भैया, आप टाइम खो दिया आपने अपना। मुझे जज्बाती करते करते ना आप जज्बात के रौब में बह गए। जज्बाती नहीं हुआ मैं। नहीं, आप तो होते ही नहीं, आप करने वालों में से। मैं अभी भी, आपने अभी भी एक नाम नहीं लिया। जल्दी आप शत्रुघ्न होंगे क्या? पॉपुलर किस तरह होगी नून लीग? आपका लीडर बाहर आएगा, आपका लीडर इमरान खान। शुक्रिया, कह रहा हूँ 8 घंटे में अपने लीडर के साथ नहीं बैठा। क्या क्या खाया था वैसे? भाई एक लूंगा ब्रेक। इन लोगों, यकीन करें, ये दोनों हजरात जो हैं, इनके कॉम्प्लेक्सेस अजीब और गरीब किस्म के। ये छुपाते हैं कि ये इमरान खान इनका महबूब है, आमिर लियाज साहब छुपाते हैं कि नवाज शरीफ उनका महबूब है। भाई ऐसा क्या मसला है? महबूब है तो प्रॉब्लम क्या है? कोई अपने मुंह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की छाप उतारने के दर पे है, मेरा कंधा इस्तेमाल करके। कोई अपने मुंह से इमरान खान की छाप उतारने के दर पे है, मेरा कंधा। हमने तो जिससे मोहब्बत की, जिसके नजरिए के साथ खड़े हुए या नहीं खड़े हुए, मोहब्बत जिससे की, परवेज मुशर्रफ, डंके की चोट पे कहा और आज भी कहते हैं। कल तक इजाजत।